हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ दनित कुमार आपके साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल का जो नाम है स्टडी विद दनित कुमार। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम नरेशन के इस 6th डे में पढ़ेंगे। आज नरेशन का छठवां दिन कह सकते हैं इसको। और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से कुछ रूल हमने कल लिखा दिए थे और बाकी रूल आज हम लिखवा दिए हैं। और इसी के आधार पे हम कुछ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम उनको चेंज करेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पे इस प्रकार की त्रुटि है, तो थोड़ा हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी वॉइस कम लग रही हो तो आप हमें बताने का प्रयास करें। और इसी के साथ हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं नरेशन में ही, यानी कि दूसरा उसका जो काइंड्स है वो सीख रहे हैं। और उसी में हमने कल आपको सिंपल इंटरोगेटिव जो आते हैं वो वाले सिखा दिए, लेकिन आज हम कह सकते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं तो उनको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, किन रूल के आधार पर हम उनको चेंज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। आइए हम आपको बताते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो पोर्शन होता है उसके अंदर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस शुरू होते हैं, यानी कि हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले दिए होते हैं। तो उस प्रकार के जब वाक्य दिए जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर दिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच की जो पोर्शन होता है उसमें के भीतर क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड वाले जो शब्द होते हैं ये का प्रयोग हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदल सकते हैं। जैसे लिखा है रूल नंबर 1 आपका है, रिपोर्टिंग वर्ब्स जो दी हैं, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पोर्शन होता है उसके अंदर कुछ वर्ब्स दी होती हैं, जैसे सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, यानी सेंटेंस का जो अर्थ होगा उसके अनुसार और टेंस के मुताबिक हम उन चीजों को चेंज करेंगे। जैसे कि आस्क दिया है, आस्क हो जाए आस्क दिया है, इंक्वायर दिया है, इंक्वायरीज हो दिया है, इंक्वायर्ड दिया है, डिमांड है, डिमांड्स, डिमांडेड, ठीक है, या फिर वांट टू नो या वांट्स टू नो या फिर वांटेड टू नो में भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार के नियम आपको उसमें दिए गए होंगे सेंटेंस के डायरेक्ट में, तो उनको हम किस प्रकार में चेंज करेंगे। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है। रूल 2 के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ, वेदर या दैट या टू का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमने जो पहले वाले कल सेंटेंस हमने सीखे थे उसमें हम इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। और आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट के पहले अगर हम क्या लगाएंगे, इंक्वायर लगा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, इंक्वायर के ठीक बाद में इंक्वायर ऑफ, तो यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ही हम उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके इफ, वेदर, दैट, टू का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिससे क्वेश्चन वर्ड का, यानी अब जो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा उसे हम जैसा दिया है, चाहे जो भी दिया है, चाहे हु दिया हो, विच दिया हो, व्हाट दिया हो, उसे हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं, उसमें जो सेम कंडीशन में लिख देंगे। तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ हो उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और जो बाकी जनरल रूल होता है, जनरल रूल्स को हम फॉलो करते हैं, जो हमारा नियम दिया होता है उसको हम फॉलो करते रहते हैं, जो हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामा से पहले होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। सिंपल इंटरोगेटिव जो सेंटेंस देंगे उसमें आप क्या करेंगे, एजएमआर दिया होता है सब्जेक्ट से पहले, तो हम उसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद में यूज हो जाता है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, अगर टेंस दिया होगा पास्ट का तो किसमें चेंज करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। और उसमें इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको ध्यान में रखना है। इसी क्रम में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपका व्हाट, विच, हु, हुज, होम दिया होता है उसको हम नोट करेंगे जैसे लिखा होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो
तो इस प्रकार पे हम इन सेंटेंस को आप देख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले इस रूल को आप देख लीजिए एक बार के लिए, फिर उसके बाद मैं सेंटेंस को कराता हूं। उससे पहले मैंने कल आपको बता ही दिया था कि इंक्वायरी के पहले हमेशा इंक्वायर ऑफ लगेगा और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद ही हम इफ या वेदर लगाएंगे कल वाले सेंटेंस में, लेकिन आज वाले में कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे। हम इनमें इस चीज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, ना ही टू का यूज करना है। आप कहो कि नहीं टू का यूज करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं, दैट का भी यूज नहीं करेंगे, इन सभी का चीज यूज नहीं करेंगे। जो नियम होता है उसके आधार पर हम सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मैनेज करता हूँ एक बार के लिए। ये नरेशन का 6th डे है और पढ़ते रहिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं, और सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो भी आप बताने का प्रयास करेंगे। आज कोशिश करूंगा मैं कि कोई गलती ना हो, लिखने में गलती हो जाती है तो इस चीज़ का मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे, मेरे लिए ही। चलिए सेंटेंस को नोट करते हैं। डायरेक्ट दिया है, he said to me, when will, when will you return? रिटर्न, ठीक है। तो ये सेंटेंस दिया है, इसको जरा देख लीजिए और आप जरा कोशिश करें चेंज करने की। चलिए, तो सेड टू को हम आस्क में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसका, ही का ही रहेगा, ही सेड टू को आस्क में, क्योंकि पास्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा है। मी, अब क्या दिया आपने, वेन दिया, इससे हम जीव का ते उतार लेंगे, वेन। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी के अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए, आई। अब विल का क्या हो जाएगा, वुड, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चेंज, सेट टू को आस्क में कर दिया, मी लगा दिया, कॉमा हट गया, और इफ या वेदर का हमें यूज करना नहीं है। तो व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड है, इसको हमने जीव का ते लिख दिया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन संबंध हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। तो मी के अकॉर्डिंग क्या, जैसा केस में आई आ गया, और विल का हमने वुड कर दिया, वाक्य हमारा जो था विल का वुड कर दिया, उसके बाद सेम रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देते हैं हम आपको।
सेड टू मी, कॉमन वर्ब स्टार्ट, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू को आस्क में कर दे सकते हैं। आस्क मी क्या दिया है, हटा दो इसको, इसको हटा देना है, ना तो इफ लगाना, ना वेदर लगाना, ना टू, ना दैट, तो हम इसे यही लिखेंगे, हाउ ओल्ड। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मी है तो यहाँ पे क्या जाएगा, आई। ठीक है, और इज हमार का वॉज वर्ब हो जाता है, तो आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाएं और तुरंत कमेंट करें, बताएं। सेशन को पसंद आए तो लाइक कमेंट करते रहिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगला सेंटेंस, he said to Vinay, he said to Vinay, common was start, he said to Vinay, common was start, why were you absent, why were you absent yesterday, why were you absent yesterday। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। ही सेड टू विनय, यानी कि ही का ही रहेगा, सेड टू को आस्क्ड, ठीक है, विनय, वाई है इसको जियोपैथी लिख देंगे, इफ या वेदर या दैट या टू का प्रयोग करना ही नहीं है, कॉमा हटाओ। अच्छा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का किसी वर्ब, विनय से तो विनय कौन है, तो ही। अब आपको पता होना चाहिए, एज हमारे का तो बाजवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बाजवर दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन। उसके बाद हैड बीन अब्सेंट, अब्सेंट यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, इसको आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सेड टू को आस्क में कर दिया, विनय सेम रहा, कॉमा हटाया, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वाई, तो उसको जीव करते लिख दिया। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का संबंध
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, विनय, तो विनय के अकॉर्डिंग ही आ गया। ठीक है, अब बाजवर का हेड हो जाता है, हेड बिन आ जाए, बाजवर का हेड बिन हो जाएगा, और अब्सेंट यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज इसको कर सकते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताएं पढ़ाने का तरीका क्या है हमारा, और स्पीड अगर ज़्यादा लगती है तो आप हमें बताएं, तो मैं उसी मोशन में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कहीं भी कोई मिस्टेक पाई जाती तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगला सेंटेंस देखिएगा, विजय सेड टू मी, विजय सेड टू मी, कॉमेंट को स्टार्ट, व्हाट डू यू वांट। देख लीजिए, कोशिश करिए चेंज करने का। विजय सेड टू का आस्क्ड मी, हटा दो इसको, व्हाट, अब यू कौन सा पर्सन है तो यहाँ पे क्या चाहिए, आई, अब यहाँ पे हो जाएगा वांटेड, वांटेड। ठीक है, इसको चेंज कर लें। ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है, और डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात हमेशा चेंज करना पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अगला है आई आस्क्ड
आई आस्क्ड, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, तो आस्क तो चेंज करेंगे नहीं, इसे जे को दे रहने देंगे, आई रहेगा, आस्क रहेगा। इसको हटाएंगे, कुछ लगाना नहीं है, बस जो क्वेश्चन वर्ड दिया उसको जे को दे रख दीजिएगा, व्हाट। अब आपको पता है कि ये बाकी जो है पास्ट इंडिफरेंट का ही है, किसका है, पास्ट इंडिफरेंट का, लेकिन हम इसको किस बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, क्या होता है, हैड हैपेंड। ठीक, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, हैड हैपेंड। अगला एग्जांपल देखिए, भावना said to me, comma will start, why did you give up, why did you give up your study, भावना सेड टू मी व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी। ठीक है, तुमने अपनी जो अध्ययन है वो क्यों त्याग दिया, उसके लिए पूछ रहा है। तो ध्यान से पड़ेगा, भावना सेड टू मी व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी। ठीक है, तो चेंज करेंगे इसको, जरा देखो जरा ध्यान से। ठीक है, चलो चेंज करते हैं। भावना सेड टू को आस्क में करेंगे, आस्क मी क्वेश्चन वर्ड है, जो का तीर लिख देंगे। ठीक है, और इसको छोड़े, यहाँ देखो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का संबंध हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, तो इसका संबंध किससे है, यू से। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्ट किस में, आई आ जाएगा, तो आई। अब हमने क्या बताया, ये वाक्य किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडिफिनिट को हमेशा चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा, आई हैड गिवन अप। अब यहां पे योर स्टेट दिया है, यू यानी सेकंड पर्सन किससे हुआ, ऑब्जेक्ट से, तो ये किसमें है, ये पजेसिव केस में आता है। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, क्या आएगा भाई, तो वाई डिड यू गिव अप योर स्टडी, वाई का वाई रहा, यू सेकंड पर्सन था, इसका संबंध किससे था, ऑब्जेक्ट से। अब डिड पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्म है,
तो इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हेड हो जाएगा, और हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, गिवन हो गया, अप हो गया। अब योर दिया है कि यू के साथ आई के साथ क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे। क्या लगाते हैं, माई, पॉजिटिव केस के लिए। तो माई स्टडी, माई स्टडी। ठीक है, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं। किसी प्रकार का समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा लगा आपको, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और आप लोगों से ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और वो रही मिस्टेक की बात, वो तो होती रहती है, अगर लिखने में रह जाता है। मेरा अभी मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो देखते हैं आगे हम कहाँ तक पहुँचते हैं, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे। ठीक है, तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। इस प्रकार से सेंटेंस को बहुत सारे सीख सकते हैं, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। इनवर्टेड कॉमा से पहले हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब दिया होता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन होता है, और जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, सिंपल वाला जब हम बंदा बनाते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट से पहले हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब दी होती हैं। तो ध्यान रखना, अगर उस टाइप का क्वेश्चन सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें आप इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। कब, इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आस्क वगैरह तो आप कर ही सकते हो, चेंज करोगे सेट टू को आस्क में। और अगर आपको इंक्वायरी लगाना है तो इंक्वायर ऑफ लगानी है, इंक्वायरी के ठीक बाद में ऑफ लगेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो आपका इफ या वेदर है वो लगना ही लगना है। किसमें, सिंपल इंटरोगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको क्या करना है, इफ और वेदर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही दैट का यूज करना, ना ही टू का यूज करना है। बस खाली जो जनरल रूल होता है उसको फॉलो करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड दिए उसे जो कहते उतार देते हैं, बाकी टेंस के आधार पे सेंटेंस को चेंज किया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं हमें। तो इस प्रकार से सीखेंगे। और दो एक रूल और है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए इतना कर लीजिए, और बाकी एक रूल मैं लिखाता हूँ आपको, उसको जरा ध्यान से देख लेना। छोटा सा, इसके बाद सेंटेंस को फिनिश कर देंगे, इंटरोगेटिव आपका फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, और आवाज़ क्लियर, मैं माइक लेके आया था लेकिन उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, बफरिंग होती है थोड़ी सी। एक रूल है, ये भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग का प्रयोग हो तो
उसे इन डायरेक्ट स्पीच में बदलते हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर if या whether if या whether का प्रयोग करना चाहिए और जनरल रूल्स को फॉलो करें, जो भी होता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। She said to me, she said to me, comma start, you know me, you know me, don't you, don't you। ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग, यानी कि असर्टिव सेंटेंस दिया होगा उसके ठीक बाद में कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन मतलब होता है सेंटेंस होता है, अगर हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हटा दिया जाता है। यानी हमें इस वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको खाली कहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको परिवर्तन करेंगे। तो क्या करेंगे, तथा इनवर्टेड कॉमा को हटा करके हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कब, जब क्वेश्चन टैग वाला प्रश्न दिया हुआ तब, यानी कि सेंटेंस दिया हुआ क्वेश्चन टैग वाला, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। बाकी जो नियम दिए हैं पिछली वाले वो सेम रहेंगे। जनरल रूल्स को फॉलो करना है। एग्जांपल में दिया है सी सेड टू मी, तो हम करेंगे इसको चेंज, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सी का सी रहेगा, शी सेड टू को आस्क में करेंगे, आस्क। अब क्या करेंगे, मी ये हटाएंगे, कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, तो यानी हम लगाएंगे इफ। ठीक है, इफ लगा दिया,
अभी कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का समान किसका था, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि इसका। तो यहाँ पे क्या जाए आई, और ये वाक्य कौन सा है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है ये। किसका है ये, प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है ये। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हमेशा चेंज करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। अब नो का क्या हो जाएगा, न्यू, न्यू, ठीक है, आई न्यू, और कुछ चेंज होगा, बस इतना ही करना है। हाँ एक चीज और रहेगी, क्या रहेगी, सी सेड टू मी एंड मी। तो किसके अकॉर्डिंग है, मी को कर देंगे हाँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का संबंध सब्जेक्ट से होता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, शी, तो सी के साथ क्या आएगा, शी के लिए हर आएगा, ठीक है। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पोर्शन दिया है ये वाला, इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसको रिमूव कर देना है, क्या कर देना है, रिमूव। She said to me, you know me, comma, don't you, don't you, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, सी आ गया, सेट टू को आस्क कर देंगे, मी का मी रहेगा, कॉमा हटाया, एक या वेदर लगाया, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन संबंध हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है, तो हमने आई लगा दिया। प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य हमेशा चेंज होगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो नो का न्यू हो गया। और मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का संबंध कैसे होगा, सॉरी सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ सी है, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, करते रहिएगा सर। और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पढ़ाने की। अभी तो थोड़ा सा मैं हिंदी टाइप में मैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बेटर पढ़ाने की, और आप भी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, और कमेंट भी करके हमें बताएं कि हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है वो क्या बता रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, प्रभा सेड टू मी, प्रभा said to me, comment on start, you will help me, you will help me, comma, want you, want you, want you, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग वाले हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन टैग वाले में यही पोर्शन, ये नियम है उसके लिए स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो प्रभा सेड टू मी, यू विल हेल्प मी, वांट यू, ये क्वेश्चन टैग होता है, ये क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। तो चलिए जरा चेंज करिए आप जरा, उसके बाद हम बनाते हैं इसको। चलिए, प्रभा सेड टू को आस्क्ड, ठीक है, मी रहेगा, और क्या बताया था, इफ या वेदर, इफ लगा दिया, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, इसका संबंध ऑब्जेक्ट से यानी कि मी से, तो यहाँ पे क्या जाएगा आई, और आई के साथ क्या आ जाएगा, अभी देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट का वाक्य दिया है, किसका है, फ्यूचर इंडिफिनिट का दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। करो चेंज जरा,
आई के साथ वुड हो जाएगा, ठीक है। आई वुड हेल्प मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का संबंध सब्जेक्ट होता है, कौन है आपके, प्रभा, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, हर। अब आप इसको लेकर कंफ्यूजन हो रहे होंगे, सर आई के साथ तो शहर आता है, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आई के साथ क्या कर दिया, वुड कर दिया, आई वुड हेल्प हर, और इसको आप रिमूव कर दीजिए, इसको आप रिमूव कर देंगे, ठीक है, हटा दीजिएगा। हटा देना है, ठीक है, बनाते समय। तो प्रभा आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपको बता चुके हैं, तो ये आज हमारा फिनिश हो चुका है, और कल से हम कुछ इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है सेशन, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और लाइक भी करते रहिएगा, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा, जिससे मैं और भी वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। और मैं भी पढ़ाई करता हूँ, खुद की पढ़ाई कर रहा हूँ, और ये सेशन चलता रहेगा। और जब शुरू किया है तो रुकेगा नहीं है, चलता रहेगा, अब थमने वाला नहीं है ये। तो इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सेशन को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप सभी के साथ हम बने रहेंगे। स्टडी विद अनित कुमार के साथ आप लोग देखते रहिएगा, और समझ में आए तो हमें बताने का प्रयास करें कमेंट करके, और लाइक भी करें। उसके बाद हम कुछ चीज़ें यहाँ कल डिस्कस करेंगे। और जीवन में संघर्ष तो लगा ही रहता है, ये तो हमारी फितरत में है, और संघर्ष ही हमारे आने वाले वक्त में रास्ता दिखाने का काम करता है, यानी मार्गदर्शन हमारा करता रहता है। संघर्ष जो है वो मार्गदर्शन कराता है। जीवन में कठिनाई आती हैं, उनको झेलना पड़ता है, और झेलते झेलते ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग सीख लिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब सिंपल का होता है, तो साधारण वाला इंट्रोगेटिव होता है, तो उसको हम कह सकते हैं, उसमें इफ़ या वेदर लगाएंगे, प्लस आस्क या इंक्वायरी अगर होता है तो इंक्वायरी के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ आता है। बाकी एजएमआर हटा करके मतलब बीच में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो उसको यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। और अगर डबल इंट्रोगेटिव का जैसे सेंटेंस आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड वाले, तो उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इफ़ या वेदर या टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, जनरल उसको फॉलो करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस आ जाते हैं, तो आप उसे इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से उसको चेंज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ जुड़े, और मैं कोशिश करता हूँ, आपको आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा, और मैं आप सबका आभारी हूँ जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और शुभ रात्रि, नमस्कार।